रोज़ बस यही छिलना है। आज तो सारी सब्जियां ही फेंकनी पड़ी, आज मुझे भूखे जाना पड़ेगा। और आज तो हद हो गई, सब्जी भी फेंकनी पड़ी और लेट भी हो रहा है। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ 5:30 बजे और सारे नित्य क्रिया करके झाड़ू वगैरह लगा करके, और मैं अभी आ गई हूँ किचन, और किचन में अभी छिल रही हूँ तोरई, जिसे हम आम भाषा में झींगा भी बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ बस मुझे यही छिलना पड़ रहा है, और क्योंकि और कुछ सब्जियाँ मुझे समझ में आई नहीं। तो अभी बज रहे हैं पूरे 6, तो मैं आ गई हूँ किचन, और किचन में बस यही छिल रही हूँ। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी छिल कर के आज रख लूँगी, क्योंकि बाद में छिलने से क्या होगा, टाइम ज़्यादा लग जाता है छिलने वगैरह में, तो फिर मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ। तो फटाफट मैं छिल के रख दे रही हूँ, और फिर बाद में इसको मैं कट करूँगी और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी। तो अभी जल्दी जल्दी छिल करके, और मुझे योगा भी करने हैं, तो 1 से 1.5 घंटे तक मुझे योगा करने हैं। 7:30 बजे फिर मुझे किचन आ जाने हैं, तो मैं फटाफट से ये छील करके मैं रख दूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी योगा करने के लिए। तो देखिए जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में हो जाता है। यहाँ पे हमने छील लिया है, और इसे अभी मैं धोऊँगी नहीं, आ करके धोऊँगी, उसके बाद फट से काट करके और जल्दी से इसको बना लूँगी। तो अभी मैं यहाँ पर कचरे साफ़ कर रही हूँ, और इसे उठा करके ले जा करके फेंक दूँगी, ताकि बाहर में कोई बकरी वगैरह गाय भी आए तो वो खा ले। तो इसके लिए मैं ज़ोर से बाहर फेंक देती हूँ। और साथ में हमने यहाँ पर देखिए लिया है खीरा एक, और खीरा को इसे मैं ले जाऊँगी सलाद के रूप में खाने के लिए। तो पूरे खीरा को ले जाऊँगी मैं। और यहाँ पर देखिए हमारा जो मूंग था वो अंकुरित होके रेडी हो गया है, और ये अच्छे खिले खिले नज़र आ रहे हैं देखिए। लेकिन अंदर में थोड़ा थोड़ा है ऐसा कि जो अंदर में बचे हुए हैं वो अच्छे से अंकुरित नहीं हुए। अंकुरित क्या, वो फूले ही नहीं। तो मुझे ये ठीक नहीं लगे। हो सकता है मैं इसे बाद में सारे के सारे बना करके ऐसे ही सब्ज़ी खाऊंगी, ताकि सब्ज़ी में तो फूल ही जाएंगे। तो ऐसे फुलाने से ये नहीं फूले। तो मैंने यहाँ पे निकाल करके इसको रखे हुए हैं, और साइड में मैं रख दूँगी, और थोड़ा सा मैं ले भी जाऊँगी। तो अभी मैं योगा कर ली हूँ, और देखिए आज का मौसम पूरा बादल किए हुए है। ऐसे लग रहा अब बरसे न तब बरसे, इस तरीके का भी मौसम है। और यहाँ देखिए मेरा अभी इधर मैंने टांग करके रखे हैं, क्योंकि मेरे कंबल जो हैं पतले वाले, इसको मैं धोई थी तो सूखे नहीं हैं। ये सब मैंने खिड़की पर भी टांग के रखे हैं सुखाने के लिए। और इसलिए मेरे ज़्यादा बेडशीट है नहीं, इसलिए मैंने इसे अभी ऐसे ही रखा है। सूखेंगे तो फिर मैं इस पर उसको बिछाऊंगी। और यहाँ सब बेडशीट को मैंने देखिए धो करके रखा हुआ है। तो और ये रात भर में पंखे की वजह से, पंखा चला तो ये सूख गए हैं, अभी सूख चुके हैं। बस इसको समेट के रख दूँगी, लेकिन और जो बाकी है थोड़ा सूखना, तो वो भी सूख जाए। तो इसके लिए मैं स्कूल से आऊँगी, उसके बाद ही मैं इसे समेट कर रखूँगी। और अभी मैं जा रही हूँ किचन, यहाँ पे हमने रख रखे हैं, और कढ़ाई भी मैंने धो के चढ़ा दी है। अब मैं इसे फटाफट से काट लेती हूँ, और काट करके और खाना बनाऊँगी, क्योंकि समय 7:30 बस होने ही वाले हैं। तो चलिए मैं खाना बनाती हूँ पहले, फिर रेडी होके आपसे मिलती हूँ। और अभी बज रहे हैं 7:50, 8 बजने ही वाले हैं। और मेरी सब्जी और रोटी बनके रेडी है, और बस मैं गैस बंद करने वाली हूँ। और इसे अब मैं ढक दूँगी, और इसे भी मैं ढक दूँगी। अब मेरा दूध गर्म होना सिर्फ बाकी है, तो मैं फ्रिज से निकाल के दूध फटाफट गर्म कर दे रही हूँ। उसके पहले मैं इनको
लंच बॉक्स के लिए रेडी कर देती हूँ ताकि मैं दोपहर में खाऊंगी। और इसे अभी मैं कट नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही ले जाऊँगी क्योंकि छोटे से हैं। बस देखूँगी कि तीता तो नहीं है और ऐसे ही ले जाऊँगी, क्योंकि अभी काटूँगी तो 1 बजे तक अगर मैं खाऊँगी तो फिर ये कटे हुए अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैं इसे बाद में काट कर खाऊँगी। तो चलिए मैं फटाफट से इसे लंच बॉक्स के लिए रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद पैक करके मैं जाऊँगी स्नान करने। और यहाँ देखिए मैं स्नान करके आ गई हूँ और अभी कर रही हूँ मैं पूजा, और पूजा करके फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। यहाँ पर देखिए मुझे सारी सब्जियाँ फेंकनी पड़ी और मैं अपना लंच बॉक्स भी अभी फेंकने जा रही हूँ। सब्जी ये देखिए, इस सब्जी को भी मुझे फेंकना ही पड़ेगा आज। आज तो बहुत हो गया, आज तो भूखे जाना पड़ेगा। मुझे सारी सब्जियां फेंकनी पड़ी। अब क्यों फेंकनी पड़ी वो तो मैं अभी बताऊंगी आपको। और अब देखिए यहाँ मैं दूध उबाल चुकी हूँ। फिर से मुझे ये ले जाने पड़ेंगे। मैंने इसे भी खाली कर दिया है, बस इसको मैं ले जाऊंगी। और अब मुझे यही ले जाने पड़ेंगे सारे, तो मैं इसी को अभी इसमें डाल रही हूँ। इतना बड़ा लंच बॉक्स तो अब जाएगा नहीं, लेकिन मुझे खीरा भी भरना है तो मैं इसे ही ले जाती हूँ। मुझे तो टेंशन हो रही है कि मैं खाऊंगी क्या, तो दूध रोटी खाना पड़ेगा मुझे, यही होता है। और मैं इसे इसी में रख देती हूँ। और एक प्याज ले लेना होगा, मैंने रख दिया है। और आज मुझे ऐसे ही खाना पड़ेगा क्योंकि टाइम भी नहीं है उतना, तो मैं इसे ऐसे ही रख लेती हूँ। और दूध मेरा उबल चुका है तो मैं अभी दूध डाल रही हूँ। और दूध रोटी ही खा के मुझे जाने पड़ेंगे। और क्या करूँ, वैसा सोची नहीं थी लेकिन ऐसा हो गया। अब दूध थोड़ी ठंडी हो जाए, इसे मैं हवा में रख देती हूँ। मुझे लगा अब खाऊंगी, लेकिन मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ अभी। मेरा लंच बॉक्स रेडी हो गया और मैं इसे जा रही हूँ रखने के लिए जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है। देखिए दूध भी मेरी ठंडी हो गई है और मैं अभी जा रही हूँ इसमें डालूँगी तोड़ करके रोटी। और मैंने रोटी तोड़कर डाल दी है और अब मैं इसे जल्दी जल्दी से खाऊंगी, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है फटाफट खाने का। तो मैं इसे तोड़कर और फटाफट से खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। उसके बाद मैं बताऊंगी कि मुझे क्यों फेंकना पड़ा। अभी मैं खा पी के रेडी हो गई हूँ, क्योंकि टाइम भी हो गया बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ है, मतलब 2-3 मिनट ज़्यादा हो गए। मैं बहुत हड़बड़ी में तैयार हुई हूँ अभी, और मुझे तो अभी ज़्यादा टाइम है नहीं, देख रहे हैं। और मैं बता दूँ कि मेरी जो सब्ज़ी थी वो मैंने क्यों फेंकी। तो मेरी जो सब्ज़ी थी बहुत तीता निकला। तो रही पता नहीं क्यों इतना तीता निकला, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं जब ख़रीद रही थी, जो आई थी जिससे मैं ख़रीदी थी, तो मैंने उनसे पूछा भी था कि तीता तो नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि आप चख के देख लीजिए। तो मैंने भरोसा करके ले लिया।
वैसे उनकी भी कोई गलती नहीं है, आखिर भला कौन जानता है कौन तीता निकलेगा, सो उसके अंदर कौन बैठा है। तो उसकी गलती मैं मान नहीं रही हूँ, गलती मेरी थी कि मैंने बनाते समय चेक करके उसे देखा नहीं और पूरा का पूरा सब्ज़ी मुझे फेंकना पड़ा। मैं खा नहीं पाई और ना ही अभी लंच में ले जा रही हूँ। तो बस यही सब जो मेरे पास था पहले से वही सब मैं लेके जा रही हूँ अभी, और लेट भी हो जाएगा। और भी कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, तो आज तो कर पाऊँगी नहीं, तो मैं फटाफट से जल्दी निकल रही हूँ और फिर वापस आती हूँ तो फिर आपसे बात करूँगी। अभी तो यहाँ ऊपर में ही इतना कारनामा हो चुका है। अब नीचे मैं जा रही हूँ। अब विश्वकर्मा पूजा के बाद मैंने अपनी गाड़ी को एक बार भी ऑन नहीं किया, मतलब चलाया नहीं है, उसे चाबी दे करके गाड़ी को स्टार्ट नहीं किया है। तो अभी जा रही हूँ मैं, हो सकता है उसमें भी लेट लगे मुझे, क्योंकि बंद हो जाती है गाड़ी धोने के बाद या फिर गाड़ी में पानी जाने के बाद बंद हो जाती है। तो मैं अभी फटाफट से रेडी होके निकल रही हूँ। आज मुझे लगता है और कुछ फल वगैरह ख़रीद करके वहीं पर खाने पड़ेंगे, क्योंकि सुबह सुबह दूध रोटी खा के जा रही हूँ तो पेट में गैस हो जाता है, इसलिए मैं दूध रोटी खाती नहीं हूँ सुबह सुबह। अब मैं दरवाजे वगैरह लगा देती हूँ। तो चलिए निकलते हैं। मेरा लंच बॉक्स, टिफ़िन और मेरा बैग रेडी है। अब मैं जा रही हूँ नीचे। शुक्र है कि अभी बारिश नहीं हो रही है अभी, लेकिन अभी 10 मिनट पहले बारिश हो रही थी। गाड़ी हो गई। ये बच्चों ने जो पौधे लगाए थे उसमें फूल भी खिल गए हैं, और सभी बच्चों ने बड़ी मेहनत से इसको लगाया है। क्योंकि सभी बच्चों को जो मैं बोल दी थी कि सब कोई अपना अपना पौधे की रक्षा करेंगे, अपने पौधों की, तो सभी बच्चों ने अपने पौधों की रक्षा बखूबी की है। और सभी बच्चे यहाँ साफ़ सफाई कर देते हैं। अभी लंच का टाइम है तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत शोर होता है इधर आगे। तो सभी बच्चों ने देखिए सारे पौधे मेरे लग गए हैं। बरसात के दिनों में जो लगाई तो सारे के सारे पौधे लग गए हैं, और करीब करीब सभी में फूल भी हो गए हैं। देखिए यहाँ भी फूल है, इधर जो पौधे हमने लगाए थे बच्चों ने हमारे, तो ये भी पौधे सारे खिल गए हैं, लगभग पौधे में फूल आ गए हैं। और एक भी पौधा ऐसा नहीं है जो कि मुरझा करके और नहीं लगा हो, सारे के सारे हमारे पौधे लग ही गए हैं। तो बड़ी खुशी है, बच्चों को भी बहुत खुशी होती है देख करके। और वे रोज़ इसमें पानी भी डालते हैं। देखिए अभी धूप हुई थी तो बच्चों ने लंच के टाइम में अपनी बोतल में भर भर के जो पानी लाते हैं उस पानी को इसमें डाल दिया करते हैं बच्चे। और यही देखिए
ये हमारा 1 क्लास 2 क्लास है यहाँ पे, आनंददायी कक्षा। और यहाँ पे देखिए बना हुआ है इस तरीके से। मैंने कहा कि पीछे भी लगाना है, पीछे तरफ भी उधर पौधा लगाना है, उधर नहीं लगाए हैं हम। तो हम लोगों ने सोचा है कि बड़ा बड़ा हो जाए पौधा, वहाँ पे जो कोने में दिख रहा है आपको, उतना बड़ा पौधा हम लोग पूरा का पूरा यहाँ करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग पौधा पूरा लगा दें। और मैं आ गई हूँ विद्यालय से, और देखिए मेरी सब्जियाँ पूरा भर के लाई हूँ मैं। देखिए ये पूरी सब्जी वगैरह सब लाई हूँ, दिखा रही हूँ, थोड़ा वेट करें। अभी तो पता है मैं अभी दरवाजे खोल रही थी तो खुल नहीं रहे थे, इतने टाइट हो जाते हैं ना पानी। बरसात की वजह से क्या होता है कि सब लकड़ी वाली जो दरवाजे होते हैं लकड़ी के, वो टाइट हो गए थे, खुल नहीं रहते। दोनों हाथ से और पैर से बल लगा करके मुझे खोलना पड़ा अभी, तब जा करके अभी खुले हैं। तो मैं आ गई हूँ विद्यालय से अभी, और साथ में हमने देखी लाए हैं कद्दू, जो कि मुझे बहुत पसंद है। हरी सब्जियाँ, एक कद्दू 2 प्लास्टिक में मैं करके लाई हूँ, क्योंकि इसे टांग करके मुझे लाना पड़ा। डिक्की मेरा पूरा फुल हो गया था नीचे में, तो मैंने इसे प्लास्टिक में भर लिया है, भर के और टांग लिया। और बैग भी मैंने टांग लिया था बाहर में ही, और मेरी बोतल थी, टिफ़िन बॉक्स, ये सब डिक्की में थी, तो अट नहीं रही थी। तो यहाँ देखिए 1 केजी में एप्पल लाई हूँ। अभी मैं चूँकि विद्यालय से आई और उधर जा नहीं पाई थी, तो विद्यालय से आने के क्रम में ही मैं मार्केट चली, और मार्केट से मैंने एक सामान सब खरीद लिए। चूँकि बार बार गाड़ी निकाल के जाना मुझे थोड़ा अजीब लगता है, तो इसलिए मैं सीधे चली गई उधर। और बार बार कौन जाए तैयार होके भाई बार। एप्पल लिया, फिर हमने यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे ली है मिर्च और धनिया पत्ता, मिर्च और धनिया पत्ता। और यहाँ पे हमने देखिए लिया है 1 केजी गाजर, और यहाँ पे लिया है हमने आधा केजी चुकंदर। सारे मेरे सामान आ गए। बाकी तो बहुत सारी सब्जियां हैं, अभी भिंडी है, और तोरई तो तीता निकल गया, मुझे उसको भी देखना पड़ेगा कि कहीं वो भी तो तीता नहीं है, उसको देखना पड़ेगा। तो अभी भिंडी है, भिंडी थोड़ी सी बनाई हूँ, बाकी भिंडी मेरी है ही अभी। और वैसी कुछ ज़्यादा सब्जियां थी नहीं, तो खीरा भी है, इसलिए मैंने नहीं ली। और यहाँ पे देखिए सारा सब्जी मेरा आ गया है। अब मैं खिड़की वगैरह खोल लेती हूँ। अभी आने के टाइम में अभी धूप पूरा धूप निकल रहा है। आई बड़ी जोरों से भूख लगी है, क्योंकि इतना सा मूंग ले गई थी। और ये वाला मूंग क्या हुआ ना कि अच्छा तो है, लेकिन जब मैं इसको भिगोई ना अंकुरित करने, तो कुछ फूली नहीं है, मतलब पूरी तरह से वो अंकुर नहीं हुए, और वो फूले ही नहीं, मतलब वैसे के वैसे रह गए, तो अच्छा नहीं लगा। तो वो जो है वो अच्छा नहीं लग रहा था खाने में। तो अंकुरित उसको मैं कम ही करूँगी, और उसको मैं खाऊंगी सब्जी बना के, क्योंकि सब्जी बनाने से सारे ये हो जाते हैं, सब्जी में अच्छे लगते हैं। क्योंकि मैंने सब्जी बना के देखी भी तो अच्छा लग रहा था, लेकिन अंकुरित करके खाना थोड़ा आधा से ज़्यादा अंकुरित हुआ, उसमें से 1 भाग बिना फूला ही रह गया है, अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं उसे रख दूँगी, और उसको सब्जी बना करके ही उसे खाना होगा मुझे। तो चलिए मैं भी फ्रेश हो लेती हूँ, क्योंकि थक भी गई हूँ, भूख भी लगी है ज़ोरों से। मैं आप लोगों के साथ सुबह एक बात शेयर करने वाली थी,
और वो ये था मेरे इस कपड़े के बारे में ही कि ये कपड़ा मुझे किसने दिया था। तो ये कपड़े जो हैं आपको दिख रहे हैं, ये देखिए मैं दिखाती हूँ। और ये जो कपड़ा है ये पूरा इस तरीके का है। तो ये वाली जो कुर्ती है, ये वाली कुर्ती मेरी जेठानी जी ने ही दिए हैं। ये भी करीब 1.5 साल 2 साल होने वाले हैं इसे मैंने, और सब जितने भी मेरे पास सूट हैं उसकी तुलना में इसे मैं बहुत ज़्यादा पहनी हूँ। तो यही चीज़ आप लोगों को बताना था। मैंने ये जो कपड़ा पहना है वो मेरी जेठानी जी ने ही दी है। और अभी बज रहे हैं 4 बज गए प्रेस वगैरह होने में मुझे। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिर्च एक काट रखी है, जो भी लाई हूँ मिर्च खरीद के। और प्याज एक काटा है मैंने, और इसको अंकुरित किया था। मैं सोच रही हूँ देखिए है ना, थोड़ा थोड़ा यही, ये बिल्कुल भी फूली नहीं है। मूंग ऐसे का ऐसे है, लग रहा है जैसे इसको क्या बोले, ऐसे ही है। ये ज़रा भी फूला नहीं है। तो फिर हम इसको क्या कर रहे हैं ना अभी, इसको मैंने देखिए मैंने यहाँ पे प्रेशर चढ़ा के रखा है। और मैं इसका अभी सब्जी बना लूँगी, क्योंकि दूध है लेकिन मुझे दूध रोटी खाने का मन नहीं कर रहा है। कुछ नमकीन के साथ में रोटी, क्योंकि सुबह से खाई नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं अभी इसे ही बना लूँगी, और मेरी रोटी अभी है ही, और बस खाऊंगी। मुझे दूध से भी खाया नहीं जा रहा था, तो बस 2 ही रोटी खा करके और मैं गई थी। तो अभी मैं फटाफट से बना लेती हूँ। इधर मैंने भून का इसमें पानी 2 गिलास डाल दिया है, और ढक्कन मैंने इसे वो बंद कर दिया है। यहाँ देखिए मैंने इसका ढक्कन भी बंद कर रखा है। और जब तक ये होता है तब तक मैं यहाँ पे इन सारे सब्जियों को धो करके और फ्रीज में रख देती हूँ, ताकि समय का भी कुछ सदुपयोग हो जाए। ये देखिए इसमें कितनी मिट्टी लगी हुई है। इसको बिना धोए तो रखूँगी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी है, धो कर ही रखूँगी। और एप्पल भी, ये एप्पल मुझे सही लग रही है, अच्छा लगेगा। और यहाँ पे देखिए मैंने धनिया पत्ता और हरी मिर्च लेके रखी है, और कद्दू बस फटाफट से मैं धो लेती हूँ और फ्रीज में रख देती हूँ। देखिए मैंने सब धो लिए हैं। देखिए कितना साफ़ हुआ, मतलब कितनी मिट्टी थी, मेरे हाथ पूरा दुखने लगे पूरे। और सब ये सब तो मैंने धो लिया है। अभी बस मेरी मिर्च बाकी है, मैंने गैस बंद कर दिया है। जब तक उधर ठंडी होंगी तब तक मैं मिर्च को धो करके और उसका डंठल छुड़ा के रख देती हूँ। डंठल छुड़ा देने से क्या होता है ना, कि उसमें जल्दी से ये ख़राब नहीं होते हैं और अच्छे रहते हैं, बहुत दिनों तक ये रहते हैं। और डंठल की वजह से कभी कभी सड़ा हुआ निकलता है ना, तो उसकी वजह से पूरे मिर्ची को ख़राब कर देता है। तो मैंने इसके डंठल को इस तरीके से निकाल दिया। हमेशा मैं निकाल ही देती हूँ, और निकाल करके फ्रेश करके और इसे अच्छे से एक डब्बे में इस तरीके से रख देती हूँ, ताकि ये बहुत दिनों तक चले। हाँ, ये मैंने इसीलिए रखी है। ये धनिया, इसको मैंने टेढ़ा करके रखा हुआ है, ताकि इसको धोने के बाद जो है इसका पानी नीचे आ जाए, तो ये सूख जाए, तो फिर मैं रखूँगी। क्योंकि पानी के साथ में अगर रखूँगी तो फिर ये जल्दी गल जाएंगी। तो इसलिए मैंने इसको टेढ़ा करके रखा हुआ, जल्दी सूखेंगी तो फिर मैं इसे फ्रीज में रख दूँगी। ये तो बस 2 से 3 दिन चलते हैं, बहुत ज़्यादा चलते नहीं हैं धनिया पत्ता। तो बस अब मैं जा रही हूँ रखने। अभी देखिए बज रहे हैं 4:30, और अभी देख रहे हैं मेरे सारे कपड़े बेडशीट वगैरह पसरे हुए हैं। मुझे ये सब भी समेटने पड़ेंगे एक, और बाकी इधर भी कुछ कपड़े हैं, और उसके बाद मैं बेड वगैरह बिछा दूँगी। और मेरी धनिया भी सूख रही है, सूख जाने के बाद मैं इसे फ्रीज में डाल दूँगी। तो बस यही होता है ना, कि विद्यालय से आऊँ तो फिर मैं खाना खाऊँगी तो 4:30 पौने 5 बज जाएंगे। इसलिए मैं सुबह ही खाना बना लेती हूँ और ले जाती हूँ, क्योंकि आने के बाद 5 बजे अगर खाना खाऊँ तो फिर रात में कब खाएंगे। 7:30 बजे हम लोग रात में भी खाना खाते हैं। खाना 8 बजे तक खाना खा के रेडी हो जाते हैं। कभी कभार ही होता है कि 9 बज जाए, 8:30 9। तो यहाँ देखिए कितनी खिली खिली धूप है,
खिली खिली क्या, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। और ऊपर से बच्चे इतने होते हैं विद्यालय में कि बच्चों को मैंने बहुत चिल्लाना पड़ता है विद्यालय में। छोटे छोटे बच्चों के पास उन्हें ज़रा सा भी मतलब शांत करके बैठाना मुश्किल हो जाता है। उन्हें इंगेज रखिए, बोलते रहिए उनके साथ, तभी वे ठीक रहते हैं। तो इस तरीके से काम थोड़ा हो जाता है। और बच्चों के पास इतना चिल्लाना होता है कि खाना भी तुरंत से पच जाते हैं। चलिए, अब मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई है और बस मैं गैस को अब बंद करती हूँ। और अब मैं थोड़ी ठंडी हो जाए फिर मैं इसे निकालूँगी। खिड़की इधर से खोल दी है, जल्दी से ठंडी हो जाए। तो चलिए मैं खाना खाती हूँ, बहुत अब थक गई हूँ। और खाना खा करके और आज का व्लॉग यही एंड कर दूँगी, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो चुकी। तो अब मुझे कपड़े वगैरह बस समेटने हैं और अभी उस तरह का कुछ है नहीं। तो फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टाटा।